नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आज तो सर आपके सामने हैं और अब कल हम लोगों ने जहां पर अपने टॉपिक को ख़त्म किया था वहीं से फिर आगे कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो में। तो मैं एक बार जो नए सब्सक्राइबर हमारे साथ जुड़े हैं या नए स्टूडेंट जो हमारे सामने इस समय आ रहे हैं वीडियो को देखने के लिए, वो हमारे पिछले वीडियोस को जरूर देखें, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है कि प्रोग्रेस इज प्रोग्रेस ओनली व्हेन इट इज कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, और इस कॉन्टिन्यूटी के दौर में अगर आप लाइन से चलेंगे तो आपको हर एक चीज़ें बहुत बारीकी से समझ में आएंगी जो मैंने बताए हैं अपने पिछले वीडियोज़ में और जो इस वीडियोज़ में आपके सामने मैं लेके आ रहा हूँ। ठीक है, तो बिल्कुल कंसंट्रेट हो गए, डोंट हियर, ट्राई टू लिसन, बिकॉज हियरिंग इज ऑलवेज हियरिंग एंड लिसनिंग इज हियरिंग विद अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो आप सुनो भी और समझो भी, ताकि ये लिसन केयरफुली से मैं कह रहा हूं उसको ध्यान दो और बिल्कुल आप बहुत ध्यान से बने रहिएगा। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपके सामने बहुत ही इजी वे में प्रेजेंट करने जा रहा हूं। ठीक, तो कल हम लोगों ने देखा था अपने पिछले वीडियो में टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में कि 4 तरह के केमिकल रिएक्शन होते हैं हमारे, जिनमें से एक मैंने बताया था कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एक मैंने बताया था डिकम्पोजिशन रिएक्शन, एक बताया था मैंने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और एक बताया था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो हमारा ओवर हो गया था, फिर उसके बाद आता था डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, डीकंपोज, जो ऑलरेडी कंपोज हो चुका है उसको हम तोड़ने जा रहे हैं। तो जहां जहां वर्ड डी आता है दैट मींस रिमूवल। क्या होता है? रिमूवल। जैसे आगे भी ऑर्गेनिक में टर्म्स में आएंगे, डी हेलोजिनेशन, डी नाइट्रेशन, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रोजिनेशन। तो जहां जहां भी वर्ड डी ई लगा हुआ है वो आने वाली चीजों को जो उसके आगे आ रही है उसको तोड़ रहा है। तो यहां पर क्या हुआ है? डीकंपोजिशन, व्हाट एवर इज बीइंग कंपोज्ड दैट इज गोइंग टू बी ब्रेक्ड, उसको तोड़ा जा रहा है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब इस डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हमने अपने लास्ट लेक्चर में बताया था आपको कि 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? थर्मल डिकम्पोजिशन, दैट मीन्स कि जब हम किसी भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को ब्रेक करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ हीट और फायर, दैट इज सेड टू बी थर्मल डिकम्पोजिशन। इसी को हम लोग थर्मोलिसिस भी कहते हैं और अगर फायर के प्रेजेंस में ब्रेक हो रहा है तो उसे पायरोलिसिस भी कहते हैं। क्रैकिंग भी बोल सकते हैं, क्रैकिंग मतलब भंजन। लेकिन ये सब टर्म्स तो हमारे सामने ऑर्गेनिक में आएगा। अभी हमारे सामने है थर्मल डिकम्पोजिशन, दैट इज थर्मोलिसिस। लिसिस का मतलब भी ब्रेक डाउन होता है, लाइक हाइड्रोलिसिस, थर्मोलिसिस, कैटालिसिस, जितने भी लिसिस हैं, लिसिस मीन्स ब्रेक डाउन। ठीक, तो फॉर एग्जाम्पल वी हैव टेकन कैल्शियम कार्बोनेट। हम लोगों ने कैल्शियम कार्बोनेट लिया। ये आपके एग्जाम में एमसीक्यू में लाइमस्टोन के नाम से भी आ सकता है, ये मार्बल के नाम से भी आ सकता है, ये सैंडस्टोन के नाम से भी आ सकता है। तो आप ध्यान रखिएगा, कैल्शियम कार्बोनेट इज आल्सो नोन एज मार्बल, आल्सो नोन एज सैंडस्टोन, आल्सो नोन एज लाइमस्टोन। एंड व्हेन हीट इज प्रोवाइडेड टू दिस कैल्शियम कार्बोनेट, इट गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड along with the liberation of कार्बन डाइऑक्साइड। तो हीट ने क्या किया? कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ दिया। ठीक, अब प्रॉब्लम यह आ रही है कि सर हमें कैसे मालूम चलेगा, कि कई बच्चों की प्रॉब्लम होती है, उन्हें कैसे मालूम चले कि CaCO3 को जब हीट करेंगे तो यही बनेगा, या उन्हें कैसे मालूम चलेगा कि जब हम जिंक कार्बोनेट को हीट करेंगे तो यही बनेगा ZnO+CO2। ठीक, जैसे हमें तो याद है, मैंने तो रिएक्शन आपके सामने लिख दी, आप कैसे रिएक्शन लिखोगे? बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है यार। क्या होता है, जैसे आम का पेड़ है, ठीक है, और अगर उसको हम हिलाएंगे तो उसमें बेर गिरेगी या अमरूद गिरेगा? क्या सर क्या बात कर रहे हैं, बेर अमरूद का, वहां तो आम गिरेगा। हाँ बिल्कुल सही है, अगर अमरूद का पेड़ है तो अमरूद गिरेगा, बेर का पेड़ है तो बेर गिरेगा, आम का पेड़ है तो आम गिरेगा। तो ऐसे ही अगर कार्बोनेट है तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा, अगर वो नाइट्रेट है तो उसमें से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 N2O NO गैस निकलेगी। ठीक, अगर वो सल्फेट है तो उसमें से SO3 SO2 गैस निकलेगी। दैट मीन्स कि जो ये कंपाउंड है उस कंपाउंड को हम बोल क्या रहे हैं? तो दिस कंपाउंड इज कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। ये कैसे बना है? एक्चुअल में कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20। कितना होता है? 20। और इसकी वैलेंसी अगर हम देखें तो पहले कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 2882। तो सिंस 2 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट, तो हम कह सकते हैं कि इसकी वैलेंसी +2 होगी। ठीक है, बिकॉज इट विल लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा, और जब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा तो इसकी वैलेंसी क्या होगी? +2 होगी। सर क्यों लूज करेगा? अरे इसलिए लूज करेगा ताकि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो सके। एंड दिस इज द नेचर ऑफ द मेटल, कि मेटल्स आर जनरली दोज सब्सटेंसेस व्हिच लूजेस 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम देयर outermost orbit, so that's why calcium is losing 2 इलेक्ट्रॉन, इसीलिए कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। अब बात आती है कार्बोनेट की। तो कार्बोनेट इज CO3 whose valency is 2-। सर 2- लिखें या -2 लिखें? अगर आपको आइडिया है ऑक्सीडेशन नंबर और वैलेंसी का तब तो आप चेंज करो, अदरवाइज व्हाट एवर यू राइट दैट इज करेक्ट। आइदर यू कैन राइट -2 और यू कैन राइट 2-, बोथ आर करेक्ट। ठीक, अब क्या होता है, दोनों की वैलेंसी हवा में ही कैंसिल हो गई और क्या हुआ? CaCO3 इज द फॉर्मूला। ठीक,
अब होता क्या है सर, अगर हम एग्जाम में भूल जाएं कि व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ कार्बोनेट, व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ नाइट्रेट, व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ सल्फेट, व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ फॉस्फेट, तो सर हम कैसे करें, तो हम कैसे फॉर्मूला बनाएं, लेट अस सी। आप देखिए इसको, जैसे हमने कहा कार्बोनेट CO3, सल्फेट SO4, फॉस्फेट PO4, ठीक है। नाउ यू फॉरगॉट द वैलेंसी, आप भूल चुके हैं कि इसकी वैलेंसी क्या है, कार्बोनेट की वैलेंसी क्या है, वेदर इट इज -1, -2, -3। लाइकवाइज यू फॉरगॉट द वैलेंसी ऑफ सल्फेट, वेदर इट इज -1, -2, -3। सिमिलरली यू फॉरगॉट द वैलेंसी ऑफ फॉस्फेट ऑल्सो, देन व्हाट टू डू, डोंट वरी, बिल्कुल नहीं, टेक ए डीप ब्रेथ, एक हल्की सी सांस लो और ध्यान से इसको देखो, ठीक। ये आपका फॉलो द सेंट्रल एटम, आप सेंट्रल एटम को देखो, सेंट्रल एटम क्या है, यहाँ पे कार्बन है। अब बस तुम इतना जानो कि कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है मालूम है, कार्बन इकलौता 6 है, पूरे पीरियोडिक टेबल में कार्बन ही एक इकलौता ऐसा एलिमेंट है जो 6 है, याद रखना, भूलना नहीं, ठीक है। कार्बन क्या है 6 मतलब एटॉमिक नंबर 6 है, ठीक है। अब ये 6 अगर है तो इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 4 आएंगे, कितने आएंगे 4, ठीक। अब अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो कार्बन कह रहा है कि मुझे शेयर करना है 4 इलेक्ट्रॉन, हम कह रहे हैं शेयर नहीं करने देंगे, ठीक है। आपको इलेक्ट्रॉन लूज करना है, गेन करना है। अब इन दोनों में से कौन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, सिर्फ इन दोनों की बात मैं कर रहा हूं। तो हियर कार्बन विल लूज द इलेक्ट्रॉन। सर वाई कार्बन विल लूज द इलेक्ट्रॉन, इसलिए बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन कार्बन, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है। सर इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन जो है वो कार्बन से बड़ा नॉन मेटल है, और नॉन मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को खींचने की, और मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की। पर अगर दोनों ही नॉन मेटल आपस में कंबाइन हो रहे हैं तो जो ज्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल होता है वो इलेक्ट्रॉन को खींचता है, और जो हल्का नॉन मेटल होता है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। तो इन दोनों में ऑक्सीजन हाईली, सर ये कैसे मालूम चलेगा, देखो इसको LIBBCNOF, व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल, जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। क्या होता है, मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है, नॉन मेटेलिक, कम ऑन, क्या होता है, मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। तो एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट देन नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, क्या होता है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। और अगर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब क्या होगा कि ऑक्सीजन विल एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन एंड कार्बन विल गिव द इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो उस कंडीशन को देखते हुए मैंने क्या किया, मैंने यहां पर O के ऊपर चार्ज लगाया -2 और C के ऊपर चार्ज लगाया +4, क्योंकि कार्बन मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना दे सकता है, 4 दे सकता है। तो इसके मतलब सारे ऑक्सीजन ही -2 होंगे, ठीक है, सारे ऑक्सीजन -2 होंगे, दे विल टेक ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब बात आती है सल्फर और फास्फोरस की, तो सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना है 16, दैट मींस इट इज हैविंग 6 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट। तो सल्फर कह रहा है भाई मैं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन अगर दे सकता हूं तो कितना दूंगा, जितना इसके आउटर मोस्ट में है, 6 दे सकता है। फॉस्फोरस एटॉमिक नंबर कितना है फॉस्फोरस का 15, आखिरी में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं 5। तो सिर्फ अगर 5 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है तो फॉस्फोरस कैन गिव मैक्सिमम ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन्स ओनली ना। तो ये कह रहा है कि आई विल गिव ओनली 5 इलेक्ट्रॉन्स। अभी तुम्हें ये बात समझ में आई, मैं तुम्हें ये बताने जा रहा हूं कि इन सब की वैलेंसी जो हम भूल गए थे उसे हम कैसे फाइंड आउट करें, उसको फाइंड आउट करने का तरीका बता रहे हैं, ठीक है। तो अब हमारे सामने जब ये बात आ गई है तो फिर क्या हुआ, ये कह रहा है कि आई कैन गिव मैक्सिमम ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन एंड 1 ऑक्सीजन कैन एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स, सो हियर आर 3 ऑक्सीजन, सो +4 एंड 3 मल्टीप्लाइड बाई -2 कितना हो गया -6 इक्वल टू x, और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा +2, इट विल बी +2, ठीक है, +2 हो जाएगा या -2, सॉरी 3 2 6 -6, और ये 6 इधर आएगा तो प्लस, और ये आपका हो जाएगा -2, ठीक है, क्योंकि 3 2 6 -6, ठीक है। और यहां पर क्या है आपका 6, ये चार्ज हो गया और इसका +4, ठीक है, तो कितना चार्ज है -2। सिमिलरली हियर +6 और इधर 4 2 8 -8 इक्वल टू x, और x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -8 + 6 कितना हो जाएगा -2, ठीक। सिमिलरली हम आ रहे हैं फॉस्फेट पे, फॉस्फेट का +5 4 2 8 -8 इक्वल टू x, और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -3। इन दिस वे हमको मालूम चल गया कि कार्बोनेट की वैलेंसी होती है -2, सल्फेट की वैलेंसी होती है -2, फॉस्फेट की वैलेंसी होती है -3। क्लियर। अब प्रॉब्लम फिर आ रही है, प्रॉब्लम ये आ रही है कि सर हमको ये नहीं मालूम चल पा रहा है कब आप 8 लगाते हैं, कब आप 8 लगाते हैं, कब आप 8 लगाते हैं।
पक्का नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं यही बताऊंगा कि 8 कब लगाते हैं, आइट कब लगाते हैं, आइड कब लगाते हैं, ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मैं आपको इस तरीके से लेके चलूंगा कि आपको केमिकल रिएक्शन में पूरी महारत हासिल हो जाएगी बस। लेकिन पहले भी लाइन वाइज में चल रहा हूं ताकि आपको डिस्टर्ब ना हो, ठीक है, और आप पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सकें, ठीक है। तो अभी मैंने ये देखा कि ये कार्बोनेट है, ये सल्फेट है, फॉस्फेट है। अब ऐसी कंडीशन में अगर हमें सोडियम कार्बोनेट बनाना है, क्या बनाना है, सोडियम कार्बोनेट। अगर हमें बनाना है कैल्शियम कार्बोनेट, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ सोडियम का सिंबल क्या है, Na, कार्बोनेट क्या है, CO3, कैल्शियम क्या है, Ca, कार्बोनेट क्या है, CO3, इसकी वैलेंसी क्या है, +1, इसकी वैलेंसी क्या है, -2, एंड द फॉर्मूला विल बी Na2CO3। यहाँ पर Ca+2 CO3 -2 बोथ विल बी कैंसल्ड, द फॉर्मूला विल बी CaCO3। तो कहने के लिए तो इसको भी हम सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट बोल रहे हैं, लेकिन फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। फॉर्मूला इसलिए चेंज हो जाएगा बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन दी वैलेंसी। और वैलेंसी मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि द चार्ज एक्वायर्ड बाई एन एटम, किसी एटम के द्वारा कौन सा चार्ज एक्वायर हो रहा है, आइदर बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। चाहे इलेक्ट्रॉन लूज करके या इलेक्ट्रॉन गेन करके जो किसी एलिमेंट के ऊपर चार्ज आता है वही उसकी वैलेंसी होती है। एंड वैलेंसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इज जस्ट लाइक ए स्पाइनल कॉर्ड ऑफ ए बॉडी। अगर किसी बच्चे को वैलेंसी नहीं आती है, 1 से लेकर 30 तक का एटॉमिक नंबर नहीं आता है, पीरियोडिक टेबल लर्न नहीं है, तो समझ लो उसकी 50% केमिस्ट्री डिस्ट्रॉयड, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों के लिए यही काम आता है, ठीक। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हमने अभी यही देखा कि कैल्शियम कार्बोनेट या जिंक कार्बोनेट जब ब्रेक हो रहा था तो क्या हो रहा था, वहां पे ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा था। तो आपको रिएक्शंस नहीं याद करनी है, आपको क्या याद करना है, इस पर फोकस करना है। जैसे व्हेन एवर एनी मेटल, कोई भी मेटल अगर ऑक्सीजन से कंबाइन होगा इट विल फॉर्म मेटल ऑक्साइड। सर कोई भी मेटल, यस कोई भी मेटल, एनी मेटल इफ कंबाइंस विद द ऑक्सीजन दे विल फॉर्म मेटल ऑक्साइड, ठीक। नाउ What happens when metal oxide is dissolved in water? क्या होगा अगर मेटल ऑक्साइड को डिसॉल्व करेंगे वाटर में? It will form metal hydroxide, मेटल हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। तो कुछ चीजें ऐसी है जो बेसिक आपको रिएक्शंस नहीं याद करनी है, आपको याद करना है उसका मेन फ्रेम याद करना है। जैसे कोई भी मेटल कार्बोनेट्स को हीट करेंगे तो क्या होगा, मेटल ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। सर मेटल को एसिड में डालेंगे तो क्या होगा, डिपेंड ऑन द एसिड, कौन सा एसिड है, HCl है, हाँ तो मेटल क्लोराइड बन जाएगा। सर सल्फ्यूरिक एसिड है, मेटल सल्फेट बन जाएगा। नाइट्रिक एसिड है, मेटल नाइट्रेट बन जाएगा। साथ में क्या रिलीज होगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। लेकिन सर हमने तो पढ़ा है कि नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होती है। यस दैट्स द पॉइंट। क्यों नहीं रिलीज होती है, बिकॉज नाइट्रिक एसिड इज ए गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नाइट्रिक एसिड एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एंड द हाइड्रोजन गैस विच इज कमिंग आउट बिकॉज ऑफ द रिएक्शन विल गेट ऑक्सीडाइज टू वाटर, वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन उसमें भी एक्सेप्शन है, मैग्नीशियम और मैग्नीज ये दो ऐसे एलिमेंट हैं जो हाइड्रोजन गैस ही रिलीज करेंगे अगर हम वेरी डाइल्यूट अमाउंट ऑफ नाइट्रिक एसिड यूज कर रहे हैं तो। क्लियर। तो कुल मिला के हमको ये समझना है कि अगर किसी हाइड्रोकार्बन को हम ऑक्सीजन से रिएक्शन करा रहे हैं तो क्या रिलीज होगा, क्या बनेगा। अगर हम किसी मेटल को ऑक्सीजन से करा रहे हैं तो क्या होगा, मेटल को हेलोजन से करा रहे हैं तो क्या होगा, मेटल को नाइट्रोजन से करा रहे हैं तो क्या होगा। तो बेसिक जो मैं आपको अपने सारे लेक्चर्स में, अपने वीडियोस में बताऊंगा और आपको रिएक्शंस में मैं बहुत आगे ले जाऊंगा, ठीक है, ताकि आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी और आप अपने आप से कोई भी रिएक्शन लिख सकते हैं बियॉन्ड द स्कोप ऑफ योर बुक, ठीक है। तो उससे पहले थर्मल डिकम्पोजिशन पे एक बार फिर से आगे चलते हैं हम लोग। तो थर्मल डिकम्पोजिशन में देख लिया। अब इसके बाद आता है हमारा फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन मींस ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। फॉर एग्जांपल, जैसे देखिए, आप ध्यान से सुनिए मेरी बात जो मैं कहने जा रहा हूं। आप में से कितने लोगों को मालूम है कि फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन क्या होती है? मैक्सिमम लोगों को मालूम होगा। अभी आप बोलोगे इट्स 6CO2 + 6H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, इट गिव्स आउट C6H12O6 + 6 ऑक्सीजन प्लस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP, ठीक। कुछ लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 12 पानी लगा देंगे, 6 पानी भी इधर से निकाल देंगे, वो आपकी मर्जी है। एग्जैक्टली क्वेश्चन यही होता है, ठीक है। क्या होता है कि 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन कंबाइंस विद द 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल दे फॉर्म ग्लूकोज अलॉन्ग विद द लिबरेशन ऑफ 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर, यही तो होता है ना, ठीक। अब बात आती है कि आखिर कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट कौन करता है, हु इज द एक्सेप्टर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्लांट।
तो RUBP राइबोलोज बाइफॉस्फेट इज द CO2 एक्सेप्टर इन द प्लांट। प्लांट में जैसे हम सांस लेते हैं, हाँ लेते हैं, कौन लेता है? हम नहीं लेते हैं, मेरी नाक सांस लेती है। हम सुनते हैं, हाँ सुनते हैं, हम नहीं सुनते हैं, हमारा कान सुनता है। हम देखते हैं, हाँ हम नहीं देखते, हमारी आंखें देखती हैं। हम नहीं बोलते हैं, हमारा मुंह बोलता है। इन द सेम वे उस पूरे प्लांट में प्लांट नहीं लेता है कार्बन डाइऑक्साइड। द RUBP एंजाइम राइबोलोज बाइफॉस्फेट दैट एक्सेप्ट्स द CO2, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज CO2 एक्सेप्टर। वाटर, सीधे एसेंट ऑफ सैप by the capillary action, groundwater is being taken by the xylem, xylem पापा, phloem मम्मी। xylem नीचे से लेके जा रहे हैं पानी, नीचे खींच के पानी और न्यूट्रिएंट्स को लेके ऊपर जा रहे हैं, और फ्लोएम उसको पूरे प्लांट के सारे पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहा है। इन दिस वे हमको वाटर भी मिल गया। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल का रोल क्या है? व्हाट इज द रोल ऑफ क्लोरोफिल? पहली बात तो क्लोरोफिल जो है वो ग्रीन पिगमेंट है, ठीक है। क्या है? ग्रीन पिगमेंट। और क्लोरोफिल के बारे में एक बात और भी जान लो कि क्लोरोफिल जो है इसके अंदर एक मेटल पाया जाता है। कौन सा मेटल होता है? दैट इज मैग्नीशियम। कौन सा होता है? मैग्नीशियम, ठीक। तो ये जो क्लोरोफिल होता है क्लोरोप्लास्ट में होता है। एक्चुअली प्लास्टिड हम लोग पढ़ेंगे ना, मैम आपको जो आएंगी पढ़ाएंगे, उन्हें बताएंगे प्लास्टिड्स क्या होते हैं, फिर बताएंगे क्रोमोप्लास्ट होता है, ल्यूकोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। तो ल्यूकोप्लास्ट व्हाइट प्लास्टिड्स, क्रोमोप्लास्ट कलर्ड प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट ग्रीन प्लास्टिड्स। तो ये जो क्लोरोफिल होता है बेसिकली ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद एक्साइट होता है। लेकिन व्हाट इज द रोल ऑफ सनलाइट? सनलाइट का काम क्या है? तो सनलाइट जो है वो एग्जैक्टली वाटर को तोड़ता है। इट ब्रेक्स द वाटर, और जब वाटर को ब्रेक करेगा तो वाटर में से हाइड्रोजन निकलकर यहां जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड के पास, एंड दिस ऑक्सीजन विल गो हियर। ऑक्सीजन यहां निकल के आएगा, एंड दिस इज नोन एज फोटोलिसिस। फोटोलिसिस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, वाटर, ठीक है। तो फोटो मींस लाइट। तो जब लाइट के प्रेजेंस में वाटर का ब्रेकडाउन होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं फोटोलिसिस। क्लियर? तो ये हो गया फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस व्हिच अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। आप में एग्जांपल दिया हुआ है AgCl का और AgBr का, कि जब हम AgCl को ब्रेक करते हैं तो Ag+Cl2, AgBr को ब्रेक करते हैं तो Ag+Br2। दिस इज द एग्जांपल ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन। और अब एक लास्ट आपके सामने बच रहा है इसी में, और वो है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। व्हेन इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जब हम बिजली के प्रेजेंस में, करंट के प्रेजेंस में ब्रेक कर दे रहे हैं वाटर को, तो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है, ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रहा है। दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोलिसिस और इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सो आई थिंक इट इज वेरी क्लियर टू यू कि दैट कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज जस्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ द एटम्स और एलिमेंट्स टू फॉर्म ए कंपाउंड, ए बिगर प्रोडक्ट। सिमिलरली डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज द breakdown of the complex product into simpler ones, and it is of three types: thermal decomposition, electrical decomposition, photochemical decomposition. Thermal decomposition is the breakdown of the compound in the presence of heat. Photochemical decomposition is the breakdown of the compound in the presence of sunlight, and the electrical decomposition is the breakdown of the complex compound into simpler ones with the presence of electricity. Clear? अब इसके बाद आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं और बाकी ध्यान से ना। काना कालू मांगे आलू, जिंक आयरन टिन लेड लेकर, हाइड्रोजन कू मर्सी गोल्ड। लो हो गया, खत्म। क्या था इसमें? झूठे फालतू परेशान थे आप। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। दिस इज द हाईली रिएक्टिव, मोस्ट रिएक्टिव, एंड एज वी कम डाउन द रिएक्टिविटी डिक्रीजेस। जैसे हम नीचे आएंगे रिएक्टिविटी घटेगी, ठीक है। तो इसमें एक रिएक्शन पढ़ा है आप लोगों ने, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉपर सल्फेट को जिंक से रिएक्शन कराया, जिंक सल्फेट बनाया, साथ में कॉपर रिलीज कराया। कैसे हुआ? बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो जिंक विल डिस्प्लेस द कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन। जो नीचे है वो खिसकाया जाएगा, जो ऊपर वाला है वो खिसकाएगा, ठीक है। और इसी को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बने रहिएगा। बाय।